I am trying to prioritize my mental health and you should also do that. बुरा है भला है मेरा भाई मेरा देवता है। रात के 1:30 हमारे घर कोई आ गया। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। बज रहे हैं सुबह के 11:44 एंड आई एम गोइंग टू क्रस्ट पहुंच गए हैं हम। I am done with the ball up and from a very long time I was thinking कि I'll start diary writing क्योंकि when I was in 9th या 10th I used to write a lot. I had 2 diaries और मैं उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी पोइट्री लिखती थी। मुझे बहुत शौक था मतलब whatever I am feeling I just used to pen it down and somehow मुझे लगता था कि I was good at it but with time नहीं मिला या मतलब वो हैबिट चेंज हो गई। तो आई थिंक कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील होती थी। मेरे थॉट्स सारे मैं पेन डाउन कर देती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आई एम जस्ट थिंकिंग टू डू दैट अगेन और ऑल्सो आई एम थिंकिंग टू डू द जर्नलिंग एंड द थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर बिकॉज वी ऑफन टेंड टू फॉरगेट कि हमारे पास जो है वो हमने बहुत मिन्नतें करके मांगा है समहाउ। क्योंकि मतलब समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि यू ऑलवेज़ गेट वॉट यू विश फॉर और जो चीज़ आपके लिए नहीं अच्छी होती वही होता है यूजुअली जो आपको नहीं मिलता। बट जो चीज़ आपके लिए अच्छी होती है वो आपको ज़रूर मिलती है अगर आपने कभी ना कभी अपनी मन्नत में या किसी मतलब ऐसे प्रेयर्स में अपने मांगा होगा तो। और वो अगर आपके लिए अच्छी होगी फिर डेफिनेटली यू विल गेट इट एंड आई बिलीव दैट मैंने जो भी मांगा है अपने प्रॉपर अच्छे दिल से जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया है आई हैव गॉट एवरीथिंग। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि आई शुड डू द जर्नलिंग और मुझे लिखना चाहिए दैट व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर बिकॉज वी ऑफन टेंड टू लाइक कंप्लेन अबाउट थिंग्स कि मुझे ये नहीं मिला मुझे वो नहीं मिला। बट बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुलनेस शो करते हो और मतलब इस ज़रूरी नहीं है किसी को दिखा के ही हो सकता है बट यू शुड हैव इट इन योर हार्ट कि नहीं आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग दिस। From a very long time I was thinking कि I'll have a good diary and I'll start writing. तो बहुत पिछले कुछ टाइम में मैं सोच रही थी कि मैं ख़रीदूँगी डायरी अपने लिए बट somehow पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था मैं ले भी लूँगी पता नहीं मैं लिख पाऊँगी या नहीं लिख पाऊँगी। तो परसों की बात है तो मैंने दीदी और वैभव को बोला कि आप शॉपिंग करने जा रहे हो मेरे लिए गिफ्ट लेके आना है। मतलब मेरी ये हैबिट है कि कोई भी कहीं जाता था तो मैं उसको मतलब मैं अपने घर में भी यही बोलती थी कि जा रहे हो तो मेरे लिए कुछ आना चाहिए। तो दे बॉट मी दी मतलब 2 डायरीज आई गॉट वन ऑफ देम हियर एंड आई थॉट कि अगर आज मुझे टाइम मिलेगा तो आई स्टार्ट राइटिंग समथिंग एंड समथिंग विच आई जेन्युइनली बिलीव कि मेरे लिए अच्छा होगा एंड इट विल हेल्प माई पर्सनल ग्रोथ बिकॉज आई रियली वॉन्ट माई मेंटल हेल्थ टू बी गुड एंड मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को एक ऐसी स्टेज पे रखूँ कि मतलब हर कोई चाहता है नो बट मतलब मैं उसके लिए काम करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे आने के बाद से इट्स बीन टफ फॉर मी कि मतलब इवन आई हैव सो मैनी पीपल मतलब आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट ईच वन ऑफ देम। आई हैव अ beautiful sister-in-law and she is just amazing. I have amazing in-laws, I have amazing partner and they are so supportive in every term but still I feel कि India में I used to be more by myself and I am trying to be myself here. तो उसके लिए आई बिलीव कि मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए काम करने की ज़रूरत है एंड आई थिंक कि आई विल स्टार्ट डूइंग इट एज सून एज पॉसिबल and right now I believe कि this is the right time to start doing it. So like I used to read a lot. मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने अभी तक एक भी बुक कंप्लीट नहीं करी है एंड इट्स बीन लाइक 9 months. आई एम नॉट ब्लेमिंग इट ऑन सिचुएशंस ऑन द कंट्री और समथिंग बट मुझे लगता है मेरा दिल से अंदर से ही नहीं मन करता एंड मतलब अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आई गॉट दिस बुक अटैच्ड. इट्स सो गुड लाइक अगर आपको लगता है ना कि लाइक यू आर इन अ रिलेशनशिप और लाइक यू हैव एनी रिलेशनशिप विद एनीवन फ्रेंड्स फैमिली मदर फादर उनके लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर ना हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में बताया जाता है. लाइक अगर किसी का सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है किसी का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है मतलब बहुत अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में बताया गया है. तो उससे हमें ये ईजी हो जाता है
कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं और दूसरा बंदा उस मामले में क्या सोच रहा होगा। तो मुझे लगता है कि दैट हेल्प्स योर ग्रोथ समहाउ। तो आई हैव स्टार्टेड रीडिंग दिस एंड दिस इज़ अमेजिंग। मतलब जितनी मैंने पढ़ी है अभी तक वो बहुत अच्छी है। एंड आई बिलीव वट एवर आई हैव मैनिफेस्टेड इन माई लाइफ आई हैव गॉट इट। तो मैं मैनिफेस्ट करना दोबारा से शुरू करूँगी। आई यूज़ टू रीड अ बुक विच वॉज नोन एज मैजिक एंड दैट वॉज जस्ट अमेजिंग। जब भी मैंने उसको फॉलो किया है मुझे लगता है वट एवर आई हैव विश्ड आई हैव प्रेड फॉर आई हैव गॉट इट। और मुझे जनरली ऐसा लगता है कि हम लोग जो भी अपनी लाइफ में विश करते हैं हमें ज़रूर मिलता है समहाउ। क्योंकि मतलब जो अच्छा होता है वो ज़रूर मिलता है, जो नहीं अच्छा होता वो तो भगवान को पता है कि ये हमारे लिए नहीं अच्छा तो हमें नहीं मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर किसी चीज़ को दिल से चाहा है तो वो मुझे ज़रूर मिला है। एंड वैभव बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसका कि मैंने बहुत जेन्युइनली दिल से चाहा था कि हम लोग साथ में हों। और 8 साल के बाद भी लाइक the relationship was a roller coaster ride and then also we ended up marrying and we have a beautiful marriage, touch wood please नज़र मत लगाना। and बस I'll just say कि I am trying to prioritize my mental health and you should also do that. So I was just reading this book and I found this amazing lines. Your happiness is something that should come from within and should not be dependent on your lover or mate. Your well-being is not their responsibility and theirs is not yours. Each person needs to look after himself or herself. In addition, you should learn not to allow your inner peace to be disturbed by the person you are closest to. If your partner acts in a certain way that determines your sense of security, you should be able to distance yourself from the situation emotionally. Keep the focus on yourself. Isn't this just amazing कि कैसे इन्होंने बताया कि हम कैसे डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के ऊपर और फिर हम उसी को गिल्टी फील कराने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारा ध्यान नहीं रख रहे हो। बट समहाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फीलिंग्स एंड वो बंदा हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो अपने अटैचमेंट स्टाइल की तरह वर्क कर रहा है एंड उसको शायद समझ भी नहीं आएगी दैट वाई वी आर हर्ट। तो हमें ही समहाउ देखना पड़ेगा कि शायद वो उसके लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना वो ज़रूरी हमारे लिए। सो आई थिंक वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वी शुड बी सिक्योर इनफ इन आवरसेल्फ कि हमें किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत ना पड़े। कड़ी चावल दीदी और वैभव भी आ चुके हैं। दीदी अपना पिज़्ज़ा बना लिया, वैभव अपना काम कर रहा है और मैं कड़ी चावल खाऊंगी। सुबह कैसे आते हैं और शाम तक क्या हाल हो जाती है। इतना उजड़ा चवन बन गई हूँ मैं। आई एम गोइंग होम और आज मैं जल्दी घर जा रही हूँ 6:45 बजे, सॉरी 7:45 बजे। सी यू घर जाके। I am seeing the kangaroo for the first time, that too baby kangaroo। अभी ये मेरी गाड़ी के आगे से बिल्कुल होके गया है और अभी इसने पीठ करी हुई है। ये ना एक आदमी तू कहने मेरे को भी जाने तो थक गई हूँ मैं। 9 9:30 डिपेंड करता है ऑर्डर आने पे। 9 बजे तक काका 9:30 क्यों 9:30 क्यों नहीं? अगर मान लो ऑर्डर होए बुरा है भला है मेरा भाई मेरा देवता है। नहीं मेरा पति भी है प्लस मेरा भाई भी है और मेरे पापा तो हीरो है मेरे। कहाँ चले गए बाहर, ये देख मैं हूँ ये। रात के 1:30 बजे हमारे घर कोई आ गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक। बज रहे हैं रात के 1:30 एंड मैं खाने लगी हूँ मैगी। मैं जब छोटी थी तब मैं खाती थी हल्दी वाली मैगी और मेरे कज़न्स मुझे इतना बोलते थे कि ये गंद कैसे खा सकते हैं तुम। मैं अपने पापा के साथ खाती होती थी ये वाली मैगी क्योंकि इसके अंदर अनियन और गार्लिक नहीं होता और वो अनियन और गार्लिक नहीं खाते।
Okay, so I am back in my room and with another plate of Maggi, क्योंकि पहली वाली मैगी हम तीनों ने बहुत मिलजुल के खाई एंड मेरा पेट नहीं भरा. मैंने 1 कप दूध भी पी लिया है. एंड येस, आई वाज टेलिंग यू कि मेरे पापा अनियन और गार्लिक नहीं खाते, तो इसीलिए हम लोग मैगी में हल्दी और नमक डाल के खाते थे. एंड मतलब ऐसे में मेरे को भी आदत पड़ गई एंड आई एन्जॉयड इट. और मैं अपने कज़न्स के साथ जब भी जाती थी तो मैं 2 तरह की मैगी बनाती थी, कि एक उन लोगों के लिए और एक अपने लिए. एंड दे यूज्ड टू थिंक कि ये कैसे खा सकते हैं इतनी गंदी चीज़. एंड आई वाज लाइक कि माय टेस्ट बड्स आर लाइक दिस, मतलब आई एन्जॉय इट. एंड आज मतलब मैं जब से ऑस्ट्रेलिया आई हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मैगी खाने का मन ही नहीं करता. और मैं खाती हूँ तो समवेयर मुझे ना थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों खाया. मतलब इट्स अनहेल्दी या पता नहीं क्या, है ना. एंड आज मैंने जब वो मैगी खाई उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इंडिया में हूँ और मुझे बिल्कुल इंडिया की याद आ गई. मैगी इतनी अच्छी बनी थी. मैंने अपने लिए दोबारा मैगी बनाई है. मतलब कई चीज़ें शायद उस जगह पे अच्छी लगती हैं या उससे रिलेटेड होती हैं, इसीलिए आप खाते हो. मैं अपने घर में भी खाती थी तो मुझे सिर्फ तभी अच्छी लगती थी. मैगी इज़ अ फीलिंग, आज मुझे लग रहा है. एंड दिस मैगी इज़ डेफिनेटली अ फीलिंग. आई हैव दिस मैगी मसाला का पैकेट. आई यूजुअली थोड़ा सा मैं इस पर डाल लेती थी पहले भी, मतलब ऐसे भी खा लेती थी वैसे भी खा लेती थी, तो मैं अब ऐसे खा रही हूँ. एंड इसको मिक्स करके, मतलब अभी मैं अपने राइट हैंड में मैंने फ़ोन को पकड़ा हुआ है. इसको मिक्स करके मैंने मिक्स कर लिया है एंड नाउ आई एम ईटिंग इट. You should definitely try it. And don't forget to put some butter. It tastes amazing. Guys, I am done with the journaling and I want to know कि कौन journaling करता है and how do you do it. Tell me in the comment section कि कैसे आप journaling करते हो. And also please do like, share and subscribe. See you all tomorrow in the morning. 3:30 बज चुके हैं. कल वैसे मैं 1:30-2 बजे से पहले तो उठने नहीं वाली हूँ, तो कल मिलते हैं. बाय बाय.